याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ और मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। जब इकट्ठे हुए तो बोला, हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो और अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। पहला पुत्र, तीसरी आयत, हे रूबेन, तू मेरा जेठा यानी सबसे बड़ा बेटा, मेरा बल, मेरे पौरुष का पहला फल, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए तू दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तूने अपने पिता की खाट पर चढ़ा और जब तूने उसको अशुद्ध किया, मेरे बिछोने पर तू चढ़ गया। शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़, हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दयी था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। उत्पत्ति 29 पढ़ेंगे साथ साथ, ताकि आपको समझ आए ये कौन थे। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। लिया गर्भवती हुई, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ और यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। 33 आयत, वो फिर गर्भवती हुई, पुत्र उत्पन्न हुआ, फिर उसका नाम उसने शिमोन रखा। 34 आयत, वो फिर गर्भवती हुई, एक पुत्र हुआ, उसका नाम उसने लेवी रखा। तो पहला बेटा हुआ रूबेन, दूसरा हुआ शिमोन, तीसरा हुआ लेवी। जब याकूब दुनिया को छोड़कर जाने वाला था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, तो उसने अपने बेटों से कहा, आओ इकट्ठे हो जाओ और मैं तुमको बताऊंगा कि तुम पर क्या क्या बीतेगा। रूबेन आया जो पहला था, उसने कहा, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का उत्तम भाग तू ही है। पुराने समय में जो पहलौठे होते थे, सबसे बड़े बच्चे होते थे, उनको प्रॉपर्टी का डबल हिस्सा मिलता था। अगर 7 बच्चे हैं तो 7 हिस्से नहीं होते थे, 8 हिस्से होते थे प्रॉपर्टी। अगर 10 बच्चे हैं तो 11 हिस्से होते थे। 2 हिस्से पहले बेटे को मिलते थे, बाकियों को एक एक हिस्सा मिलता था। हालेलुया। आप लगा लो कि पहले बेटे को 20 के करीब मिले, 19 पॉइंट समथिंग, बाकियों को 10 10 10 10 10 ऐसे मिलता था। उसने कहा, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग भी तू ही है, मेरे पौरुष का पहला फल तू ही है, शक्ति का उत्तम भाग भी तू ही है। अगर आप परमेश्वर को देखें तो परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों को कि तुम्हारे सारे पहलौठे मेरे हैं। और जब परमेश्वर ने मिस्रियों के पहलौठे को मारा था तो इसीलिए मारा था क्योंकि परमेश्वर कहता था कि पहलौठे किसके हैं? मेरे। यानी अगर सबसे बड़ा बच्चा है वो किसका है? मेरा। और इजरायलियों को बोला जब तुम्हारे सबसे बड़ा बच्चा हो वो मेरा है तो मुझे चढ़ा देना, लेकिन मैं इंसान की बलि नहीं लेता तो इसलिए तुम उसके बदले में मुझे पशु चढ़ा देना और तुम्हारा वो पहलौठा मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जब तुम्हें गधे का पहलौठा हो या जानवर का पहलौठा हो तो उसे तुम्हें मुझे ही देना पड़ेगा, क्योंकि सारे पहलौठे किसके हैं? मेरे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, रूबेन जो पहला था उसने कहा तू जल के समान उबलने वाला है, क्योंकि रूबेन ने अपने पिता की दूसरी तीसरी जो पत्नी थी उसके साथ व्यभिचार किया था। और उसने कहा तू जल के समान उबलने वाला है, तू शरीर के अनुसार चलने वाला है, इसलिए तू औरों से श्रेष्ठ नहीं होगा। बाइबल कहती है जब आप जीसस क्राइस्ट में आते हैं, आप परमेश्वर में जब आते हैं, परमेश्वर आपको एक पहलौठे के रूप में देखता है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो आपको दुनिया में जो है, आपके चुनने का मकसद ये है परमेश्वर का कि वो आपको दूसरों से श्रेष्ठ करना चाहता है। एक क्रिश्चियन अगर अपने मोहल्ले में दूसरों से बेस्ट नहीं बना, अभी तक उसने परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं किया। उसने कहा तू दूसरों से अब श्रेष्ठ नहीं होगा, जैसे अन्य जाति लोग तेरे पास रहते तू भी उन्हीं के जैसा होगा।
उन्हीं के जैसा तू काम करेगा, उन्हीं के जैसे खाए पिएगा, उन्हीं के जैसे दुख सुख तेरी लाइफ में होंगे, तो उनसे श्रेष्ठ नहीं होगा, क्योंकि तू शरीर के अनुसार चला। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी? परमेश्वर ने कहा मेरी योजना यह थी कि तू दूसरों से श्रेष्ठ होगा और तेरा भाग दूसरों से ज्यादा होगा। यह परमेश्वर की योजना है आपकी लाइफ के लिए। लेकिन उसने कहा तू शरीर के अनुसार चला, इसलिए अब तू श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, तू भी आम लोगों की तरह होगा। आप एक क्रिश्चियन हैं, लेकिन आपके और अन्य जाति जो आपके साथ रहती हैं, आप में और उनके घरानों में कोई फर्क नहीं। उनके बच्चे भी नशों में हैं, आपके भी नशों में, वो भी गरीबी में, आप भी गरीबी में हैं। फर्क क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमने परमेश्वर के वचनों को ध्यान से नहीं देखा और उसको फॉलो नहीं किया। अगर हमने किया होता तो बाइबल कहती है हम दूसरों से श्रेष्ठ होते। ये आपकी लाइफ में योजना है। आप जहां रहते हैं, जिस परिवार में हैं, परमेश्वर आपको दूसरों से, जो आपके आसपास है, उनसे बेस्ट देखना चाहता है। ये परमेश्वर का हार्ट है आप लोगों के लिए। आप आज चलना शुरू करेंगे, चैलेंज लेंगे, चुनौती लेंगे। एक तो है बेइज्जती, इतनी बंदे की होती है कि उसे आदत पड़ जाती है। अब बेइज्जती हो रही है, उसको फील ही नहीं हो रही, ढीठ हो गया वो। लेकिन जब आप बेइज्जती महसूस करने लगते हैं, आप चेंज होने लगते हैं। आपको मालूम होता है नहीं, ऐसा मेरा परिवार, मेरा फाइनेंस, मेरा सेहत, मेरी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए अन्य जातियों को जैसे जैसे ये संघर्ष कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूं? मैं परमेश्वर की संतान हूं। क्या कमी है? प्रेयर की कमी है, मैं करूंगा। फास्टिंग की कमी करूंगा, पवित्रताई में कमी, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। और जब आप बेइज्जती महसूस करने लगते हैं, कमी महसूस करने लगते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ की बढ़ोतरी शुरू होती है। नहीं तो आप जनता की जनता रह जाते हैं और परमेश्वर आपको जनता नहीं देखना चाहता। आप एक एक वॉरियर हैं, एक एक जना इवेंजलिस्ट हैं, आप लोग प्रचारक हैं, आप लोग उसके याजक हैं, आप लोग। उसने कहा मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनने के लिए मैंने चुना है, लेकिन अब तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू शरीर के अनुसार चला और तूने व्यभिचार किया। हालेलुया।